चाणक्य नीति में कहा है कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई बुरा समय आता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदार व्यक्ति को हमेशा सारस की तरह होश में रहकर काम करना चाहिए। सारस एक ऐसा पक्षी है जो कि मुश्किल वक्त में अपने होश नहीं खोता और समझदारी से मुश्किल को पार करने का रास्ता निकाल लेता है। चाणक्य कहते हैं कि बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू करना चाहिए, क्योंकि डर व्यक्ति को अंदर से कमजोर बनाता है। किसी भी हालात से लड़ने के लिए पहले डर से लड़ना होगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को बुरे समय में धैर्य बनाकर रखना चाहिए, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और लालच की वजह से लोग अपने जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। इससे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कई बार लोग निराश और हताश हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बीते वक्त को लेकर पछतावा ना करें और ना ही भविष्य की चिंता करें। हमेशा वर्तमान में जिएं। असफलता का दौर सबसे बुरा होता है जिसे सोचकर आप परेशान रहते हैं। इंसान को बीते समय को नहीं सोचना चाहिए और सदैव असफलताओं से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं भविष्य में क्या होना है इस बारे में भी सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। इससे भविष्य अपने आप बेहतर होता जाएगा। आजकल हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हालांकि काम, क्रोध, लोभ और लालच की वजह से लोग अपने जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। इससे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कई बार लोग निराश और हताश हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीवन यापन करना बेहद कठिन हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में कार्य या भाग्य की वजह से विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आचार्य चाणक्य की इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इन बातों का ख्याल रखने से आप न केवल सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, बल्कि आने वाली मुसीबतों का भी आसानी से हल कर सकते हैं। चाणक्य की माने तो जीवन में भूत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो बीत गया है वो दौर न आएगा, वहीं भविष्य कैसा रहेगा ये केवल परमात्मा जानता है। इसके लिए वर्तमान में जीने की कोशिश करें। वर्तमान की विपत्ति ही भविष्य की संपत्ति होती है। ये विपत्ति ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विषम परिस्थिति में शिक्षा ही काम आती है, इससे व्यक्ति का विकास होता है। इसके लिए विपत्ति आने पर बुद्धि से कार्य करें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, इससे बने काम बिगड़ जाते हैं। इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चाणक्य का कहना है कि मित्रता में स्वार्थ अवश्य छिपा रहता है, इसके लिए सीमित संख्या में मित्र रखें। इनमें विश्वास पात्र मित्र को ही शामिल करें। बुरे दिनों में सच्चे मित्र जरूर साथ देते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए, सीधे पेड़ को सबसे पहले काट दिया जाता है। इसके लिए व्यक्ति को अन्य लोगों के लिए टेढ़ा रहना चाहिए, इससे आने वाली बला भी टल जाती है। जीवन यापन के लिए धन जरूरी है, इसके लिए धन अर्जन हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। धनी व्यक्ति के सगे संबंधी भी अधिक होते हैं, इसके लिए धनी बने धन से मुश्किलों का हल आसानी से कर सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ से व्यक्ति को दुख मिलता है, इसके लिए संतोषी बनना सीखें। अगर आप संतोष करना सीख जाते हैं तो हर परिस्थिति में जीवन यापन कर सकते हैं। व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए, साथ ही वक्त का पाबंद जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अनुशासनहीन होकर जीवन यापन करते हैं वे लोग अपने और अपने सगे संबंधियों के लिए मुश्किलें खड़ा करते हैं। इंसान के जीवन में जब अच्छा समय चलता है तो इंसान नहीं चाहता है कि वो वक्त जल्दी खत्म हो, वहीं बुरा वक्त आते ही इंसान को लगने लगता है कि ये वक्त कब खत्म होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जीवन में अगर अच्छा समय आया है तो बुरा समय भी जरूर आएगा।
मगर अक्सर बुरे समय में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और मान लेता है उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हमको अपने डर पर काबू करना चाहिए। बुरा समय आने पर इंसान भयभीत हो जाता है, घबराने लगता है। इसलिए घबराएं नहीं, बल्कि शांत और स्थिर मन से उस समस्या की वजह ढूंढे और फिर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि समस्या का कारण जाने बिना आप समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू करना चाहिए, क्योंकि डर व्यक्ति को अंदर से कमजोर बनाता है। किसी भी हालात से लड़ने के लिए पहले डर से लड़ना होगा। धैर्य, जब तक हमारे जीवन में कोई कठिनाई और मुसीबतें नहीं आती तब तक हम आराम से जीवन जीते हैं, लेकिन मुसीबतें और बुरा समय आने के बाद ही हम संघर्ष करते हैं और जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए संयम और आत्मविश्वास से काम लें। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को बुरे समय में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। बुरे समय में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति घबरा जाता है और अपना धैर्य खो देता है। इसी चक्कर में कभी कभी गलत कार्य भी कर बैठता है। व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह बुरे समय जाने के बाद अच्छा समय भी आता है। इसलिए बुरे समय में धैर्य न खोए, रणनीति बनाकर कर प्रहार करें। चाणक्य बताते हैं कि परिस्थिति और परिणाम कभी भी इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन उस परिस्थिति और परिणाम पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है वो 100% इंसानों के हाथ में है। इसलिए जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया संभाल सकता है वो जीवन के विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सफलता का रास्ता ढूंढ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संकट आने पर उसके कारण और निवारण के बारे में आत्म मंथन करके रणनीति तैयार करनी चाहिए। बुरे समय को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए और ठोस रणनीति के साथ प्रहार करना चाहिए, तभी आप उस बुरे वक्त से बाहर निकल पाएंगे। साहस और संयम, चाणक्य कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए बुरे समय में भी जीवन को बेहतर बनाने के अवसर तलाशें। बुरा समय देखकर हिम्मत न हारें और उस परिस्थिति से बाहर निकलने की लगातार कोशिश करते रहें। चाणक्य नीति के अनुसार साहस और संयम रखने से व्यक्ति हर मुश्किल का सामना डटकर सकता है। इसलिए व्यक्ति को बुरे समय में हमेशा साहस और संयम को बनाए रखना चाहिए। लाइफ में कई बार हम बिना सही जानकारी और अनुभव के जीवन के रणभूमि में उतर जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रणभूमि में कदम रखने से पहले सभी युद्ध नीति की सही और पूरी जानकारी हासिल कर लें, वरना दुश्मन एक बार में आपको हरा सकता है। कितना ही खराब समय आ जाए, व्यक्ति को बैठे नहीं रहना चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को इस संकट से निकलने में मददगार होता है। हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से बुरा वक्त नहीं जाएगा। इसके लिए सतत परिश्रम करते रहना चाहिए।